तो आज हम शुरू करते एक कहानी से। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास कई एकड़ की जमीन थी और जिसके 2 बेटे थे। तो वो बेसिकली खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। कुछ सालों बाद उसे अपनी जमीन में से कुछ एकड़ जमीन बेचनी पड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी बिल्ड करने के लिए। तो उसके वजह से उसके पास करोड़ों रुपए आए, अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ रुपए आए। तो उसमें से 13 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए उसने अपने लिए रख लिए और 10 करोड़ रुपए में से 5-5 करोड़ अपने दोनों बेटों के नाम कर दिए। उसी के वजह से दोनों बेटे रातों रात करोड़पति बन गए। और वही बेटों को अगर हम 10 साल बाद देखेंगे तो एक बेटा जिसके पास पहले करोड़ों थे, आज उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और वहीं पे दूसरे बेटे के पास अपने साथ साथ और 10 फैमिली को खिला सकता है उतने पैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने ऐसी कहानियां बहुत सुनी होगी जिसमें एक बंदे के पास करोड़ रुपए थे और आज लाखों भी नहीं है, और वहीं पे दूसरी कहानियां सुनी होगी जिसने 10,000 से शुरू किया और वो आज करोड़ों में कमा रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे क्या हैबिट्स दूसरे बेटे ने इनकॉर्पोरेट किए जिसके वजह से वो पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाया। तो बेसिकली 5 ऐसे हैबिट्स जो पर्सनल फाइनेंसिंग करने के लिए जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस कोई एक कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि वो बस फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग ही करने चाहिए। ये हर एक की नीड है और हर एक को आना ही चाहिए। तो फिर वो चाहे एक सैलरीड पर्सन हो या फिर उसे बस पॉकेट मनी मिलती हो, हर एक को ये आना चाहिए कि हम हमारे पैसों को कैसे स्मार्टली मैनेज करें। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट हैबिट, जो कि है प्लान योर फाइनेंसेस। तो देखो, हम सब चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या ट्रिप प्लान करना हो, बट वी अंडरएस्टिमेट टू प्लान आवर ओन फाइनेंसेस। और कभी कभार अभी कर भी लिया तो कितना इफेक्टिवली हम उस चीज को वर्क करवा पाते हैं। तो देखो, अ बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। मतलब बजट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बताना चाहिए कि कहाँ आपके पैसे जाने चाहिए, इंस्टेड ऑफ वंडरिंग कहाँ गए मेरे पैसे। मंथली बजट होना इज मस्ट, जो आपको बताएगा आपके कितने पैसे सेव होने चाहिए और कितने खर्चे होने चाहिए। तो देखो, एक सिंपल थंब रूल है जो कि बोलता है इनकम माइनस सेविंग्स मस्ट बी योर एक्सपेंसेस। मतलब जो आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ परसेंट साइड में निकालने के बाद जो परसेंटेज बचते हैं उसमें से ही आपके खर्चे निकलने चाहिए, ना कि पहले खर्च कर ले और अगर कुछ बचा कुचा तो वो सेव कर लेंगे। देखो, सिंपली आपके 10% ऑफ योर सैलरी मस्ट गो टूवर्ड्स योर सेविंग्स। ओके, टू गिव यू अ क्लियर आइडिया हाउ टू डाइवर्सिफाई योर सैलरी एंड मेक अ मंथली बजट, मेरे पास एक सिंपल रूल है जो कि है 50-30-20 रूल, जो कि कहता है 50% ऑफ योर इनकम मस्ट गो टूवर्ड्स योर नीड्स। मतलब जैसे रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या फिर खाने के लिए। 30% ऑफ योर इनकम मस्ट गो टूवर्ड्स योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, जो कि हो सकता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या फिर आप एफडी किधर भी डाल सकते हो। और जो 20 बचा हुआ 20% है वो जाना चाहिए इन सब चीजों में। तो टू गिव यू अ क्लियर आइडिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज, तो 25,000 रुपीज ऑफ योर सैलरी मस्ट गो टूवर्ड्स योर नीड्स। जो 15,000 रुपीज है वो जाने चाहिए आपके सेविंग्स में, और जो बचे हुए 10,000 रुपीज है उससे आप अपनी पसंदीदा ड्रेस खरीद सकते हो, या नया स्मार्ट न्यू ब्रांडेड स्मार्टफोन खरीद सकते हो, या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके पहले कार के लिए। तो सेकेंड हैबिट है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। तो बेसिकली हमको ये हैबिट मदद करेगी ये जानने में कि हमारे खर्चे कहाँ पे हो रहे ज्यादा, और हम जैसे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे खर्चे कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, हम उस चीज को होलसेल भाव में या फिर बल्क में खरीद सकते हैं, जिससे हमारे और पैसे बच सकते हैं। इसका टिपिकल एग्जांपल है फूड ग्रेन्स, जो हमारे घरों में गेहूं चावल स्टोर होता है वो सब। तो देखो, आज की डेट में तो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो चुका है। सब जगह जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कब, कहाँ और कितना पैसा खर्च किया है। तो देखो, वी सजेस्ट आप एटलीस्ट चेक योर एक्सपेंसेस मंथली। बी अवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, अ स्मॉल लीक कैन सिंक अ ग्रेट शिप, said by Benjamin Franklin. Let's talk about third habit, जो कि है buy what you need, not what you want. If you buy things which you don't need, soon you have to sell things which you will need, said by great Warren Buffett. आज के मार्केटिंग वर्ल्ड में आपको सब लोग आपको कुछ ना कुछ सेल करने ही बैठे। अरे सर, आपके लिए न्यू ब्रांडेड स्मार्टफोन नहीं चाहिए,
अरे सर ये आपको हमेशा अपडेट रखेगा। नहीं रहना। अरे सर ये आपने अगर खरीद लिया तो आपकी सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा। नहीं बढ़ाना। अरे सर बस आप ही के लिए 10% डिस्काउंट। नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है उतने। अरे तो सर क्या हुआ, आप ईएमआई पे ले लो, आपके लिए बेस्ट ऑफर दूंगा ईएमआई का। मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। So we have to think 10 times before we buy something. 10 बार सोचो हमें कुछ चीजें खरीदने से पहले, क्या ये एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या बस हमें बेची जा रही है। हमें एक नीड जनरेट करके सोचना है कि हमें क्या एक्चुअल में इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या बस ये नीड हमारे अंडर क्रिएट की जा रही है। मेरे पास एक टिपिकल एग्जांपल है जिसमें बंदे की सैलरी है 15,000 रुपीज और वो फोन खरीद रहा है 60,000 रुपीज का ईएमआई पे। सो क्या इज इट अ नीड टू बाय 60,000 रुपीज फोन, जबकि हमारा 10,000 के फोन में भी काम चल सकता है। बस अपने हम लोग को एक ब्रांड दिखाना है कि मेरा इतना बड़ा स्टेटस है, इसके लिए खरीदना जरूरी है। ऑल्सो आपको समझना होगा कि जैसे ही आप वो इतना बड़ा फोन खरीद रहे हो ईएमआई पे जिसका हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ आप रिस्क भी तो ले रहे हो उतना कि अगर कल को वो फोन डैमेज हो जाए तो जितना महंगा फोन है उतना ही उसका पार्ट्स भी तो महंगे आएंगे, तो रिपेयरिंग का भी तो खर्चा महंगा आएगा। ऑल्सो मैंने देखा है कि लोग चीजें खरीदने के लिए लोन लेते हैं। इज इट अ नीड टू टेक अ लोन टू बाय समथिंग? मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लोन का। मान लो आपको 15 लाख का लोन चाहिए। मान लो आपने मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लिया, 7% इंटरेस्ट रेट पे ले लिया, और मान लो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए ले लिया 7 ईयर्स के लिए। फिर भी आपको इतना ईएमआई मंथली भरना पड़ेगा उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए। अगर वही लोन लेने की जगह पे अगर वही ईएमआई आप पहले इन्वेस्ट करते कहीं पे, मान लो म्यूचुअल फंड या फिर एफडीज में इन्वेस्ट कर देते। मान लो अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5% एफडीज एंड आरडीज का, और मान लो सेम ड्यूरेशन के लिया 7 ईयर के लिए। फिर भी आपको एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स आपके हाथ में 22 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली रहेंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको 15 लाख लेके 19 लाख रुपीज भरना है या फिर आप 19 लाख इन्वेस्ट करके 22 लाख लेना चाहते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लोन ना लो, बट जहां पे जरूरी है, जहां पे जो बहुत ही ज्यादा नीड है वहां पे ही लोन देना प्रीफर करो। या फिर आपको अगर दिमाग में आ रहा है कि आई वॉन्ट टू टेक अ होम और आई वॉन्ट टू बिल्ड माई हाउस इन 2 to 3 ईयर्स, अभी से साइड में रखा करो उस चीज को, अभी से चालू करो इन्वेस्ट करना, ताकि आपको आगे जाके ईएमआई ना भरना पड़े, बैंक को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े, आपके पास ही एक्स्ट्रा पैसे आए। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ हैबिट, जो कि है बिल्ड एसेट्स एंड डिक्रीज लाइबिलिटीज। तो देखो एसेट्स और लाइबिलिटी, पहले तो हम लोग समझते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी होता क्या है। बहुत सारे लोग इस वर्ड का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो देखो एसेट्स मतलब वो चीज जो आपको आपके जेब में पैसे डाल रहे होगे, और लाइबिलिटी मतलब वो चीज जो आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं। कई बार हम लोग को ये बताया जाता है कि कार और घर एक लाइबिलिटी है। तो अब हम एसेट्स और लाइबिलिटी को समझते हैं एग्जांपल से। तो देखो दो लोग थे, एक राम एंड श्याम, दोनों को कार की नीड थी। तो राम ने क्या किया, राम ने एक ब्रांड न्यू कार खरीद ली और खुद के लिए यूज करने लग गया। और वहीं पे श्याम ने क्या किया, उसने कार खरीदी और उसको ओला उबेर ड्राइवर को रेंट पे दे दी, और वो कभी जब भी उसको लगता था तभी वो खुद भी यूज करता था। अब दोनों ने कार खरीदी, बट वो एक के लिए एसेट्स है और एक के लिए लायबिलिटी है। अब वो राम के लिए लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि उसको उस कार को मेंटेन करने के लिए अपने जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। और वहीं पे श्याम के लिए वो एक एसेट है, क्योंकि उसको ओला उबेर ड्राइवर से रेंट मिल रहा है, उससे उसके गाड़ी का मेंटेनेंस हो रहा है, और प्लस उसको कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रहा है। तो ये था बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज एसेट्स और लायबिलिटी नहीं होती, वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे एसेट्स की तरह यूज कर रहे हैं या लायबिलिटीज की तरह यूज कर रहे हैं। तो हमारा एम फाइनेंशियल प्लानिंग में ये होना चाहिए, हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर लायबिलिटीज इनटू एसेट्स, or how can we increase our assets. It's not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it work for you, and how many generations you keep it for. Said by Robert Kiyosaki.
अ फेमस फाइनेंशियल ऑथर। सो अब हम बात करते हैं फिफ्थ हैबिट की, जो कि है सिक्योर योर फाइनेंशियल लॉसेस। तो देखो, मान लो अगर आपने बहुत मेहनत करके 1-2 लाख रुपए बचा लिए और अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके वजह से हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिल्स आते हैं, जिसके वजह से आपके पूरे जो सेविंग्स है वो उसमें चली गई। तो ये सेविंग्स हम बचा सकते थे अगर हमने इंश्योरेंस लिया होता तो। सो इंश्योरेंस इज बेसिकली, आपको अगर कुछ कल को हो जाता है, आपके हेल्थ को कुछ हो जाता है, तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस ऑफ योर हेल्थ आपने हॉस्पिटल के बिल्स का टेक केयर इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के इंश्योरेंस लेके रखो, बस जिसके लिए नीड है उसके लिए इंश्योरेंस होना इज मस्ट, वो भी अच्छे खासे कवर का इंश्योरेंस होना इज मस्ट। तो 2 मेन ऐसे इंश्योरेंस है जो बेसिकली नीड है, जो होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है टर्म इंश्योरेंस। तो बेसिकली वी ऑल नो लाइफ इज अनसर्टन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस इज समथिंग लाइक, अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपने जो कवर रखा हुआ है, कवर का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, उतना अमाउंट आपके फैमिली को मिलेगा ताकि आपके फैमिली की लाइफस्टाइल खराब ना हो। सो बेसिकली इसमें थंब रूल ऐसा है कि आपके टर्म इंश्योरेंस का कवर आपके सैलरी के 20 गुना होना चाहिए। सो अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज बेसिकली, अगर आपको या फिर आपके फैमिली की तबियत खराब होती है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में लंबे चौड़े बिल्स आता है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है तो उस बिल्स का टेक केयर इंश्योरेंस कंपनी करेगी, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो सेव एंड सिक्योर बिफोर यू इन्वेस्ट। दिस वाज अबाउट सिक्योरिंग योर फाइनेंसेस। सो एट द एंड गाइस, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, बट आप कितने काबिल हो उस पैसे को मैनेज करने के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आज के 1 लाख रुपए आपको कल के करोड़ों बनाने हैं या आज के 1 लाख रुपए कल के 10,000 रुपए बनाने हैं। ये आपके हैबिट्स और आपके चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे फाइनेंस रिलेटेड चीजें मिलती रहे। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करते हो। ऑल्सो इफ आई मिस सम हैबिट्स लेट मी नो दैट एंड डू हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।